वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में एक बार फिर से जो है हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की पूर्णतया पाठ्यक्रम अनुसार अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं आज मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था वो था, पहला जो चैप्टर था हमारा वो था महत्वपूर्ण नियम। इसकी एक क्लास पहले हमने कंप्लीट कर ली थी। आज इसकी दूसरी क्लास जो है हम करने जा रहे हैं। देखिए भाई, किस प्रकार से जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन। देखिए, जिस दिन अपन ने महत्वपूर्ण नियम जो पढ़े थे, उन महत्वपूर्ण नियम में से कुछ महत्वपूर्ण हम आज भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अपन बात करेंगे, पांचवा नियम आएगा अपना बाध्यता के नियम। ठीक है भाई, पांचवा जो हमारा नियम रहेगा वो कौन सा रहेगा? बाध्यता के नियम, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा रहेगा भाई? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई। तो देखिए, बाध्यता के नियम यह जानने में सहायक होते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए, जब अपन डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि भाई कौन सी संख्या जो है किस संख्या से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो बाध्यता के जो नियम है, ये सभी नियम ये जानने में सहायक होते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है भाई। तो देखिए, बाध्यता के नियमों का अध्ययन करने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं की, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, अगर आप बाध्यता के नियम समझना चाहते हैं तो बाध्यता के नियम समझने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। तो अपन यहाँ देखेंगे भाई कौन कौन सी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। बिफोर स्टडिंग द डिविजिबिलिटी रूल वी नीड टू नाउ अबाउट प्राइम नंबर्स, अर्थात प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। अब देखिए भाई, प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं, अर्थात अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं बोलते हैं, ध्यान रखना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। तो अभाज्य संख्या अपन यहाँ पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखिए, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये जो संख्याएं होती है आपकी, ये अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है भाई? अभाज्य संख्याएं। ये जो अभाज्य संख्या होती है इसके आगे भी होती है 31 के बाद में, जैसे देखें 37 होती हैं, फिर 37 के बाद अपन बाद में अगर बात करें 41 होती है, 43 होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो है ये अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है भाई। तो ये अभाज्य संख्या अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद में देखो, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर होती क्या है। तो इन प्राइम नंबर्स की जो है अपन जानकारी करते हैं। भाई, प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानोगे आप भाई, कौन से प्राइम नंबर है, कौन से प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अपने पास आ जाती है ये पहचान। ठीक है भाई, क्या आ जाती है अपने पास? पहचान। किस प्रकार से पहचानेंगे अपन अभाज्य संख्याओं को? देखिए, ये पहचान है इसकी आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानोगे आप भाई ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रख लेना, किसको कहते हैं भाई अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, क्या कहते हैं भाई? उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं उसको भाई? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और इटसेल्फ, इनको अगर अपन छोड़ दें तो इनके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है अपनी? वो कहलाती है भाई अभाज्य संख्या, अर्थात प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखिए भाई,
तो जो बाध्यता के नियम है ये आ जाते हैं अब अपने पास बाध्यता के नियम। ठीक है भाई, अब देखिए एक एक करके जो है अपन बाध्यता के नियम यहाँ पर समझने वाले। सबसे पहले जो अपना बाध्यता का नियम रहेगा वो रहेगा, देखिए, दो से बाध्यता का नियम। कौन सा रहेगा भाई? दो से बाध्यता का नियम। देखिए अपन ने ये पता लगा लिया कि बाध्यता के नियम क्या काम आते हैं। बाध्यता के नियम ये काम आते हैं भाई कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, बाध्यता के नियम को क्या बोलते हैं भाई? डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं भाई इनको? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई, तो सबसे पहला अपना आता है दो से बाध्यता का नियम, अर्थात दो का भाग किस किस में जाएगा, या दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, या कौन सा नंबर जो है टू से डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो देखिए जिस संख्या का इकाई का अंक, ध्यान रख लेना इकाई का अंक की बात हो रही है या यूनिट डिजिट्स की, या लास्ट डिजिट पे अपन इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, इकाई का अंक 0 हो, कौन हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो भाई? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। ध्यान रख लेना, 2 से पूरी बार भी विभाजित होती है। कौन सी संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी? जिसका इकाई का अंक, कौन सा अंक भाई? जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो है किससे? 2 से पूरी बार विभाजित होती है, अर्थात उसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, देखिए भाई डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। अब देखिए इसमें क्या है? एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6, 8 इज डिविजिबल बाय 2। अर्थात कोई सा भी नंबर है, एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट, अर्थात कोई से भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो जो है नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से बाध्यता के नियम की बात करते हैं भाई। 5 से बाध्यता का नियम क्या रहेगा? देखिए 5 से बाध्यता का नियम। अब देखिए 5 से बाध्यता का नियम क्या है? 5 से बाध्यता का नियम डिविजिबिलिटी बाय 5। देखिए जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। ध्यान रख लेना, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, तो वो संख्या जो है 5 से पूरी बार विभाजित होगी। किससे होगी? 5 से पूरी बार विभाजित होती है। डिविजिबिलिटी बाय 5 देखिए क्या है? एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज 0 इज आइदर 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है भाई, अर्थात कोई सा भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट अगर आपके 0 और 5 हैं, तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, ये था अपना 5 से डिविजिबल रूल। नेक्स्ट देखिए 10 से डिविजिबल रूल। देखिए भाई 10 से डिविजिबल रूल क्या रहेगा आपका? 10 से डिविजिबल रूल देखिए 10 से बाध्यता का नियम। 10 से बाध्यता का नियम क्या है भाई? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, ओनली 0 हो, तो वो संख्या 10 से पूरी बार विभाजित होती है। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है भाई, देखिए अभी तक अपन ने 3 डिविजिबल रूल, 3 बाध्यता के नियम पढ़े हैं। वो है 2 से बाध्यता का नियम, एक है 5 से बाध्यता का नियम, और एक है आपका 10 से बाध्यता का नियम। देखना तीनों ही जो आपके बाध्यता के नियम है, तीनों ही बाध्यता के नियम में अपन को क्या देखना होता है? इकाई का अंक देखना होता है। अर्थात आपको इकाई का अंक देखते ही पता लग जाएगा भाई ये संख्या जो है 2 से या 5 से या 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये था हमारा 10 से बाध्यता का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 से बाध्यता का नियम की। किसकी बात करते हैं भाई? 4 से बाध्यता का नियम। अब देखिए आप 4 से बाध्यता का नियम क्या कहता है भाई? 4 से बाध्यता का नियम देखिए, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो वह संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होती है। देखिए 4 से बाध्यता का जो नियम है थोड़ा सा अलग है।
21 में जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं। इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, मैं समझा दूं आपको। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट अर्थात अंतिम 2 अंक, या यूँ कह सकते हैं इकाई व दहाई के अंक से जो बनने वाली संख्या होगी, अगर वो संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है, पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। देखिए एक और नियम है, 4 से भाज्यता का एक और नियम है, 2 नियम है यहाँ पर। 4 से भाज्यता का नियम एक और दिया गया है। देखिए दूसरा नियम क्या है, द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोज एट द एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। देखिए दूसरा जो नियम है और बढ़िया है। क्या है इसमें कि ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या 2 से अधिक जीरो हो, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, वो संख्या आपकी जो है 4 से डिविजिबल होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, क्या है, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो या 2 से अधिक जीरो हो, तो वो संख्या क्या होगी भाई, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा 8 से भाज्यता का नियम। क्या रहेगा भाई, 8 से भाज्यता का नियम। क्या है भाई 8 से भाज्यता का नियम, देखिए भाई 8 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक से बनी संख्या में 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। क्या कह रहा है भाई, जिस संख्या के इकाई, दहाई वो सैकड़ा के अंक से बनने वाली संख्या, अर्थात अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या में अगर 8 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखे, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है, इफ द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। देखिए ये और सिंपल है कि लास्ट 3 डिजिट अर्थात अंतिम 3 अंक, ठीक है ना, अगर लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या में, बनने वाले नंबर में यदि 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर जो है, वो संख्या जो है 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। देखिए 8 से एक और भाज्यता का नियम है, 8 से 2 भाज्यता के नियम है यहाँ पर। देखिए दूसरा क्या है, इफ द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ ए नंबर ऑफ 0, ये ऑफ नहीं आएगा भाई, यहाँ पे इज आएगा। देखिए क्या आएगा भाई, यहाँ पे इज। देखिए इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है भाई, अर्थात जिस नंबर के लास्ट 3 डिजिट क्या हो भाई, 0 हो, लास्ट 3 डिजिट क्या हो भाई, 0, अंतिम 3 अंक क्या हो भाई, 0 हो, तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो ये हमारा था डिविजिबल रूल बाय 8। देखिए ये सारे जो डिविजिबल रूल हैं आपके आगे के जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे, आगे के जो प्रश्न वाले पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या करिए, ये जो डिविजिबल रूल है इनको अच्छी तरीके से, इस वीडियो को जो है आप बार बार रिपीट करके अच्छी तरीके से इसको देख ले। एक एक डिविजिबल रूल जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा देखिए 7 से भाज्यता का नियम। देखिए भाई नेक्स्ट रहेगा हमारा 7 से भाज्यता का नियम। अब 7 से भाज्यता का नियम में क्या है भाई, देखिए 7 से भाज्यता का नियम क्या है भाई, 7 से भाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या में शेष संख्या का अगर दुगुना जोड़ दें अपन, और दुगुना जोड़ने में जो संख्या प्राप्त होगी, अगर उसमें 7 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है भाई, क्या समझे। देखिए कोई सी भी संख्या है, उसके इकाई
और धाई के अंक से बनने वाली संख्या को आप एक जगह लिख ले, अर्थात अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को लिख ले। उसके बाद जो आपकी शेष संख्या बची, शेष जो संख्या बची उसका दुगना, जो अपने अंतिम 2 अंकों से बनने वाली जो संख्या थी, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या थी, उसमें आप जोड़ ले और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर उसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी जो संख्या है वो 7 से पूरी बार क्या होगी भाई, विभाजित होगी, 7 से पूरी बार विभाजित होगी। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके। क्या है, कोई सा भी नंबर है, जैसे 4 5 6 7, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से विभाज्य है या नहीं है। अब इसको समझिए कैसे करना है आपको। नियम क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या। अब देखिए इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या, इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या कौन सी है भाई, 67 67, ठीक है। इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या में शेष संख्या का दुगना जोड़ दो आप। शेष संख्या कौन सी बची, 45 45 बची। शेष संख्या कौन सी बची, 45, इसका दुगना जोड़ दो। अब देखिए 45 का दुगना कितना होता है, 45 का दुगना होता है 90। कितना होता है भाई, 90। तो इस 90 को अगर आप इसमें जोड़ देते हो, ठीक है, इसमें जोड़ने पे कितना आता है भाई 7, और यहाँ आएगा 157 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ये 157, ठीक है। क्या करा अपन ने, जो संख्या थी उसके अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को यहाँ लिखा, फिर जो संख्या बची उसका अपन ने दुगना करा, कितना आया 90, दोनों को जोड़ा, जोड़ने में जो संख्या प्राप्त हुई, जोड़ने में जो संख्या प्राप्त हुई आपको 157। अगर इसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है, इसमें अगर 7 का भाग पूरी बार जाता है तो इस पूरी की पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। देखिए 157 में 7 का भाग देखिए, देख ले आप, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। देखिए शेषफल बच रहा है आपके पास, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब इसमें पूरी बार भाग नहीं जा रहा। 7 का भाग जो है इसमें पूरी बार नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये था आपका 7 से भाज्यता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 से भाज्यता का नियम। अब देखिए 3 से भाज्यता का नियम और 9 से भाज्यता नियम, दोनों जो नियम है वो तो अलग टाइप के हैं और सिंपल भी है, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है भाई। क्या है 3 से भाज्यता का नियम, 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है भाई, जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होती है, ठीक है भाई। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये जो अपन ने लिखा ना ये नंबर, यहाँ नंबर नहीं आएगा, यहाँ आएगा सम। क्या आएगा भाई, यहाँ सम, ध्यान रखना सम आएगा। यहाँ क्या आएगा भाई, सम। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। देखिए इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अर्थात देखिए क्या करना है आपको, जिस संख्या के अंकों के योग में अंकों का योग करना है। क्या करना है आपको, अंकों का योग करना है, और अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। इफ द सम, अर्थात आपको क्या करना है, सम करना है, योग करना है, किसका, डिजिट्स का, उसके डिजिट्स का, उसके अंकों का सम करना है, योग करना है, और करने पे जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है वो किससे, 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 से भाज्यता का नियम। देखिए 9 से भाज्यता का नियम भी यही है। 9 से भाज्यता के नियम में और 3 से भाज्यता के नियम में कोई अलग चीज नहीं है, सेम है लगभग। देखिए क्या है 9 से भाज्यता का नियम। देखिए 9 से भाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी बार विभाजित होती है। देखिए वहां अपन क्या पढ़ रहे थे, वहां अपन ने पढ़ा था कि अंकों के योग में 3 का भाग जाए, और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं अंकों के योग में 9 का भाग जाए। बिल्कुल सेम है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। देखिए डिविजिबिलिटी बाई 9, इफ द नंबर, यहाँ भी सम आएगा भाई, नंबर गलत है, सम आएगा, सम। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स,
अर्थात डिजिट्स का सम ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अर्थात डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी मिस्टेक है भाई, यहाँ भी 9 आएगा, इसको ब्लैक कर देते हैं। क्या आएगा भाई 9 आएगा। देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, देखिए भाई यहाँ भी कितना आएगा भाई 9 आएगा, इसको 9 कर देते हैं अपन 9, ये आपका 9 हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 9, अर्थात आपको क्या करना है, जो कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी जो नंबर है आपका, ठीक है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, और वो जो सम आपके आता है वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है वो किससे 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिविजिबल रूल की, ये है 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी अर्थात 6 से भाज्यता का नियम। क्या है भाई 6 से भाज्यता का नियम। देखिए 6 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग पूरी ध्यान रख लेना, 2 व 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 6 से पूरी बार विभाजित होती है। ध्यान रख लेना, ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो वो जो संख्या है 6 से भी विभाजित होगी, बस यही है, कुछ भी नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 when it is divisible by 2 and as well as 3। देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, देखिए कोई सा भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, कब होगा when it is divisible by 2 as well as 3, अर्थात जो 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो देन वो क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल, खत्म हो गया। अब एक और नियम बच जाता है आपके पास, सन्निकटन का नियम। कौन सा बच जाता है भाई सन्निकटन का नियम। अब देखिए सन्निकटन के नियम क्या है, देखिए ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये सारे के सारे जो डिविजिबिलिटी रूल हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल आपके जब अपन एक्सरसाइज करेंगे इसकी, जब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको एक बार और मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक्सरसाइज जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक ये बैठ नहीं पाएंगे आपको, फिर भी आपको याद तो करने पड़ेंगे। आप एक बार इन सभी को जो है अच्छे तरीके से जो है याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नियम आता है, देखिए सन्निकटन का नियम। कौन सा आता है भाई सन्निकटन या निकटतम। ठीक है, सन्निकटन या निकटतम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको अप्रोक्सीमेशन। देखिए जिस स्थान तक का मान निकालना होता है उससे अगला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो जिस स्थान तक मान निकालना होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और यदि 5 से कम है तो 1 नहीं जोड़ते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इस नियम पे आधारित आपके हर साल 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं जो इस नियम पे बेस्ड होते हैं। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट ए नंबर टू ए रिक्वायर्ड प्लेस, वी लुक एट द डिजिट जस्ट राइट टू द रिक्वायर्ड प्लेस। ठीक है भाई, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 वी लीव इट। ठीक है, एंड इफ इट इज 5 और मोर देन 5 वी एडेड 1 टू द डिजिट एट द रिक्वायर्ड प्लेस। देखिए इसको समझिए पूरे को, क्या है बिल्कुल सीधा सा फंडा मैं आपको बताता हूं। सन्निकटन या इसको कहते हैं बड़ा निकटतम, क्या होता है इसमें। देखिए मैं आपको एक संख्या लिखता हूं, एक नंबर लिखता हूं, जैसे 145 पॉइंट एक संख्या लिखता हूं मैं 145.67, ये संख्या मैंने कोई नंबर लिख दिया। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, इसका दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक इसका निकटतम मान निकालना है या सन्निकटन मान निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखना क्या बोला मैंने भाई, दशमलव के एक स्थान तक इसका मान निकालना है। तो देखिए ये तो होता है आपका दशमलव, ठीक है। अब मैंने बोला कि दशमलव के एक स्थान तक मान निकालना है, तो देखिए एक स्थान कौन सा होगा, एक स्थान ये होगा, इसको बोलते हैं दूसरा स्थान, इसको बोलते हैं एक स्थान, ये दो स्थान है, तीन स्थान है, चार स्थान, इस प्रकार से। तो दशमलव के एक स्थान तक मान निकालना है। तो देखिए जितने स्थान तक आपको मान निकालना होता है उससे अगला अंक देखा जाता है, तो अपन इसको देखेंगे 7 को, ठीक है ना। अगर ये अंक आपका 5 या 5 से बड़ा है, देखिए ये अंक, ये डिजिट्स आपका 5 है या 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर ये अंक 5 से छोटा है तो इसमें एक अपन नहीं जोड़ते। तो देखिए ये अंक 5 से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे अपन इसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 145 पॉइंट, इसकी जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, देखो सन्निकटन कैसे करते हैं, देखिए समझिए एक बार, जिस स्थान तक आपको मान निकालना होता है, जैसे मेरे को एक स्थान तक मान निकालना था, तो जिस स्थान तक आपको मान निकालना होता है उससे अगला अंक देखते हैं, ध्यान रखना, उससे अगला अंक देखते हैं, उससे अगला अंक कौन था 7, ये देखा था अपन, ठीक है। ये वाला अंक क्या हो, 5 या 5 से बड़ा हो, देखिए ये अंक 5 या 5 से बड़ा हो, 5 और मोर देन 5 हो, तो क्या करेंगे अपन, इसमें एक प्लस कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो जिस स्थान तक मान निकालना होता है उसमें क्या करते हैं अपन, एक जोड़ देते हैं। फिर देखिए, और यदि 5 से कम है, देखिए ये अंक अगर 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो फिर ये +1 अपन इसमें नहीं करते हैं, यही चीज समझाइए, तो एक नहीं जोड़ते हैं, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखिए अप्रोक्सीमेट ए नंबर, अर्थात जिस नंबर को आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है, जितने स्थान तक रिक्वायर्ड प्लेस, जितने स्थान तक आपको निकालना है, विल लुक एट द डिजिट जस्ट राइट, अर्थात जितने स्थान तक, जितने डिजिट तक आपको निकालना है उसका नेक्स्ट डिजिट अपन देखते हैं, ठीक है ना। इफ द डिजिट इज लेस देन, अर्थात वो जो डिजिट है वो लेस देन 5 हो, 5 से कम हो, वी लीव इट, अपन उसको छोड़ देते हैं, मतलब एक नहीं जोड़ते हैं। एंड इफ इट इज 5 और मोर देन 5, अर्थात 5 या 5 से बड़ा हो, तो क्या करते हैं, उसमें अपन एक जोड़ देते हैं, टू द डिजिट एट द रिक्वायर्ड प्लेस, क्या करते हैं उसमें अपन एक जोड़ देते हैं, एक उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने डिविजिबिलिटी रूल थे, ये डिविजिबिलिटी रूल वगैरह सारे चैप्टर आ गया, देखो आगे तो ये सारे जो हैं अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखिए इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले तो एक बार देख लीजिए आप, देखिए सबसे पहले अपन ने चिन्हों के नियम पढ़े, फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने बोर्डमास का नियम, उसके बाद में पढ़ा अपन ने शून्य का नियम, उसके बाद में अपन ने पढ़ा एक के नियम, उसके बाद फिर अपन पढ़ रहे थे भाज्यता के नियम, जो अभी अपन ने कंप्लीट करे थे, 5 था भाज्यता के नियम, जिसमें बहुत सारे भाज्यता के नियम थे। ठीक है ना, और छठा था हमारा ये, छठा था हमारा देखिए भाई, छठा नियम था हमारा सन्निकटन या निकटतम का नियम, जिसको अपन अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, ये हमारा छठा नियम था, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर था, ये पर्सनल आ गई भाई, देखिए एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अपन ने कितनी लंबी क्लास होगी भाई, 29 मिनट का वीडियो जो है आपका रिकॉर्ड हो चुका है। तो देखिए भाई, थोड़ा सा कर लेते हैं,
देखिए भाई, पहला हमारा चैप्टर था, पहला जो हमारा चैप्टर था, एक मिनट, देखिए भाई, पहला जो हमारा चैप्टर था महत्वपूर्ण नियम, इस चैप्टर में अपन ने सारे महत्वपूर्ण जो नियम है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें अपन इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट नियम बताए इन सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही जो हैं इन नियमों को अच्छी तरीके से याद कर लोगे। और देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको, क्या करना है, इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर ले। देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा, तीन जो चैप्टर हैं ये एक तरीके से आपका मैथमेटिक्स का बेसिक है। जब तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको देखिए ना आगे वाले जो है सवाल है चुटकियों में करोगे आप, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वाली क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको देखो बता दूं यहाँ पर, हाँ, एक्सीलेंट करियर क्लासेस, ध्यान रखना, एक्सीलेंट कैरियर क्लासेज जो हैं मुख्य रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है, ठीक है। बिजली शायद बंद होगी।